हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल तक हमने एक्सरसाइज 1.2 करी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो, एक परिभाषा है। मान लीजिए कि f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c दो फलन हैं। ये f फलन है यहाँ पे और ये फलन g है। f फलन a से b तक जा रहा है, f फलन a से b तक और g फलन b से c तक। तब f और g का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर सीधा जाएंगे तो GOF इससे निरूपित करते हैं। फलन GOF फ्रॉम A टू C, A से C तक सीधा जाएगा। अगर A से B जाएगा F, B से C जाएगा G और सीधा A से C जाएगा तो GOF फ्रॉम A टू C। इसको कैसे लिख सकते हैं? और GOFX, G आगे ऑपरेशन O हटा के ब्रैकेट में FX लिख देते हैं। फॉर ईच x बिलोंग्स टू A द्वारा परिभाषित होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए f फ्रॉम 1 to 3 एक समुच्चय से 1 to 5 दूसरा समुच्चय तक और g है 1 to 5 से 1 3 तक दूसरा समुच्चय है। और फंक्शन कैसा है, इसके बीच में फलन कैसा लगा है कि एक की इमेज 2 बन रही है, एक की इमेज 2 बन रही है, 3 की इमेज 5 बन रही है और 4 की इमेज 1 बन रही है। और जी फलन किस तरह से परिभाषित है? 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3 और 5 की इमेज 1 द्वारा परिभाषित है। तो हमें GOF हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन, ये कुछ हमें दिया हुआ था, जो दिया हुआ है वो लिख लिया यहाँ पे ऐसे कि f कैसा फलन है, g कैसा फलन है। अब सॉल्यूशन हम निकालते हैं। अब f की इमेज 1 से 2 तक, मतलब f1 को हम 2 लिख सकते हैं। f की इमेज f3 की इमेज 5, 3 की इमेज 5 बन रही है और 4 की इमेज 1 बन रही है। तो f4 इज इक्वल टू, या f1 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 5 एंड f4 इज इक्वल टू 1 ऐसे। और g को देखो, यहाँ पे दे रखा है फलन ऐसे। तो g1 इज इक्वल टू 3, g2 इज इक्वल टू 3 एंड g5 इज इक्वल टू 1। अब हमें इन सब के लिए निकालना है, जितने भी f में 1 है, 3 है और 4 है, इसमें हमें GOF निकालना है। तो GOF निकाल रहे हैं हम। g यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा f1। अब f1 की वैल्यू क्या है? यहाँ से 2 है देखो। और g2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखो, g2 की वैल्यू 3 है तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही GOF 3, यहाँ पे f की 3 से निकालनी है, दूसरा जो नंबर है ये 3 है, 3 से निकालेंगे हम। GF3, f3 की वैल्यू यहाँ देखो क्या है? 5 है, f3 की जगह 5 लिख दिया। अब g5 की वैल्यू, यहाँ से g5 की वैल्यू देखो 1 है। GOF तीसरा नंबर हमारा अवयव है 4 का देखना है। f4 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे f4 की वैल्यू 1 है। अब g1 आ गया, g1 की वैल्यू यहाँ से 3 है तो यहाँ आ गया 3। तो GOF कैसे लिखेंगे? 1 से 3, 3 से 1 और 4 से 3। तो ये इस तरह से हम इसका आंसर लिख लेंगे, 1 3 3 1 और 4 3। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न करते हैं। मान लीजिए FGH R to R एक दिए फलन है, सिद्ध कीजिए F प्लस G ऑपरेशन H, FOH प्लस GOH। ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा करना है F डॉट G, डॉट का मतलब गुणा, ऑफ ऑपरेशन H, F ऑपरेशन H डॉट G ऑपरेशन H। ये तो हम प्रूव करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है। हम LHS ले लेते हैं।
और इसमें कोई ना कोई अवयव भी लेना पड़ेगा तभी प्रूव कर पाएंगे। एफ प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स, एफ ऑपरेशन जी, ये ब्रैकेट एच एक्स ऑपरेशन को हटा के ब्रैकेट लगा दिया, एफ एच एक्स एक ब्रैकेट में, जी एच एक्स ब्रैकेट में। तो इसको अब ब्रैकेट हटा के फिर से ऑपरेशन लिख दिया, एफ ओ एच एक्स और जी ओ एच एक्स। तो इसका मतलब एल एच एस ये थी, आर एच एस ये आ गई, तो दोनों इक्वल हो गए। ये आर एच एस ये है। अब सबके एक्स हटा दिए हमने, एफ ओ जी ऑपरेशन एच और एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच। नेक्स्ट प्रूव करना है एफ डॉट जी ऑपरेशन एच, एल एच एस ले लेंगे, एक अवयव ले लेंगे एक्स, एफ डॉट जी ऑपरेशन हटा के ब्रैकेट लग गया। अब ये दोनों से अलग अलग हो जाएगा, एफ ऑपरेशन एच एक्स और जी ऑपरेशन एच एक्स, बीच में डॉट आ गया, एफ ओ एच एक्स डॉट जी ओ एच एक्स, एफ डॉट जी ऑपरेशन एच, सबके एक्स हट गए, एफ ओ एच ऑपरेशन जी ओ एच, सॉरी एफ ऑपरेशन एच डॉट जी ऑपरेशन एच। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, ये फर्स्ट की तरह ही है। एफ जी ऑपरेशन एफ निकालना है, एफ ऑपरेशन जी निकालना है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडलस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू मॉडलस 5x माइनस 2 मॉडलस में। सेकेंड पार्ट है एफ एक्स 8x के क्यूब और जी एक्स है x की पावर 1/3। तो ये क्वेश्चन अब करते हैं हम। अब एफ एक्स में देखा है मॉड एक्स के इक्वल, तो जी ओ एफ एक्स निकालेंगे, ऑपरेशन हटा के ब्रैकेट लगा लिया, एफ एक्स मॉड एक्स के इक्वल है, जी मॉड एक्स जो है मॉड के अंदर एक्स की जगह 5x माइनस 2 मॉड में लिख देंगे, तो 5x माइनस 2 ये मॉड में ऐसे लिख दिया। अब निकालना है एफ ऑपरेशन जी एक्स की वैल्यू 5x माइनस 2। अब ये एफ के अंदर एफ के साथ मॉडलस 5x माइनस 2। अब ये जो x है ये मॉडलस के अंदर है, तो ये पूरा नंबर मतलब मॉडलस के अंदर आ जाएगा, डबल मॉडलस लग जाएगा, 2 बार मॉडलस, और फिर डबल मॉडलस को हटा के हम एक मॉडलस ही कर देते हैं। तो ये आपके 2 आंसर आ गए। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x के क्यूब, जी ऑपरेशन एफ एक्स ब्रैकेट लगा के एफ एक्स लगा दी, एफ एक्स की वैल्यू 8x के क्यूब, इसको हम 2x के क्यूब भी लिख सकते हैं, होल क्यूब 2x की होल क्यूब। अब यहाँ पे जी एक्स 1/3 है x की पावर, तो इस पूरे की पावर 1/3 हो जाएगी, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x की पावर 1 आंसर आ गया 2x। एफ ऑपरेशन जी एक्स निकालेंगे, जी एक्स की वैल्यू x की पावर 1/3। अब एफ एक्स का 8x की क्यूब है, 8 यहाँ आ गया, x की 1/3 की पावर 3, ये कैंसिल हो गए, 8x इसका आंसर आ गया। तो ये 2 आंसर आ गए 2x एंड 8x। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 और x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती। क्यों? जैसे 6x माइनस 4 है, 6x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 4/6, वो कट करेंगे तो 2/3 आ जाएगी। तो x इज इक्वल, अगर 2/3 नहीं होगा तब हमें एफ ओ एक्स निकालना है कि ये क्या आएगा और f का प्रतिलोम फलन क्या है ये बताना है हमें। एफ एक्स 4x प्लस 3 6x माइनस 4, एफ ऑपरेशन एफ एक्स निकालना है, ब्रैकेट में हो गया ये, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देख के रख दी हमने, तो 4, अब इस x की जगह ये पूरा नंबर आ जाएगा, 4 x की जगह पूरा नंबर आ गया, प्लस 3 नीचे भी 6 और इस x की जगह ये पूरा नंबर आ जाएगा माइनस 4। एलसीएम ले लेंगे हम, 6x माइनस 4 सॉल्व कर दिया, अंश को, अंश में भी एलसीएम लो, हर में भी एलसीएम, दोनों में अलग अलग एलसीएम ले लिया। ये ऊपर अंश है और नीचे हर है, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया, 34x अपॉन x, 34 से 34 कैंसिल हो गया, x आ गया। तो एफ ऑपरेशन एफ आई एक्स के इक्वल हो गया, इसका मतलब एफ जो है खुद का प्रतिलोम है, एफ स्वयं का प्रतिलोम होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, कारण से बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। इसमें में 1 2 3 4 से 10 तक दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। इसका प्रतिलोम फलन का सेकंड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि एफ एक्स को y लो,
4x+3/6x-4 इजिकल टू y। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि y का जो प्रतिलोम फलन होता है वो x होता है। x की वैल्यू 4y+3/6y-4, एफ इनवर्स y हो जाएगा ये 4y+3 6y-4। एफ एक्स जो होता है y के इक्वल होता है, तो x को यहीं रखो, f इधर ले आएंगे, एफ इनवर्स y ये x की जगह मैंने रख दिया। या इसको हम जी वाई भी, एफ इनवर्स g के इक्वल होता है तो इसको हम g भी कह सकते हैं। तो जी वाई इजिकल टू 4y/6y-4, ये f का प्रतिलोम f ही है। अब है 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। f 1 2 3 4 1 10 2 10 3 10। अब 1 की 2 की 3 की और 4 सब की इमेज 10 बन रही है, तो ये इस फलन का प्रतिलोम नहीं हो सकता। जब सबकी 2 की अगर इमेज भी 1 बन जाए तो प्रतिलोम नहीं हो सकता। इनमें चारों की इमेज 10 बन रही है, तो इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता। अब ये 5 6 7 8 है, 1 2 3 4, 5 की 4 है, 6 का 3 है, 7 के साथ 4 है, तो 4 जो है ये 2 की इमेज बन रही है 5 और 7 की, इसलिए इसका भी प्रतिलोम नहीं होगा। अब 2 की 7, 3 की 9, 4 की 11, 5 की 13, ये सबके अलग अलग हैं, इसके प्रांत अलग है, प्रेशर अलग है, तो इसका प्रतिलोम हो सकता है। अब ये देखो, लिखने का तरीका भी देख लो। यहाँ प्रांत के अवयव 1 2 3 4 सबका प्रतिबिंब 4 है, अतः फलन f एकाकी नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। अगला है, ये हमें g5 का 4 है, 6 का 3 है, 7 का 4 है और 8 का 2 है, तो यहाँ प्रांत के 2 अवयव 5 और 7 का प्रतिबिंब 4 है, अतः फलन g एकाकी नहीं है, अतः g का प्रतिलोम संभव नहीं है। थर्ड पार्ट, h 2 3 4 5 7 9 11 13, 2 का इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 11 और 5 की इमेज 13। फलन h के प्रांत के प्रत्येक अवयव की अद्वितीय मतलब एक और केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है, अतः फलन h एकाकी है। इसी प्रकार h के सहप्रांत इधर के अवयव होते हैं, सहप्रांत में के प्रत्येक अवयव का इसके प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्री इमेज बन रही है, अतः पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, अतः h आच्छादी है। जब कोई फलन एकाकी भी हो, आच्छादी भी हो, तो उसका प्रतिलोम संभव होता है, तो अतः h का प्रतिलोम संभव है। अब करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4th भी इम्पोर्टेंट था, अब 6 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है -1 1 से लेकर r तक, और f(x) कैसे डिफाइन है, x/x+2। हमें ये सिद्ध करना है ये एकाकी है, तो हम लेके चलेंगे एकाकी के लिए f(x1) = f(x2)। तो x1/x1+2 x2/x2+2 वज्र गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2x1 = x2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x1 = x2 आ जाएगा, अतः f एकाकी है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। प्रतिलोम के लिए f(x) को y ले लेंगे, f(x) = x/2, f(x) की जगह y लिख दिया, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी -2y/y+1, माइनस को अंदर ले लेंगे 1 - y, तो अतः प्रत्येक y बिलोंग्स टू y, x हमारा इधर होता है, y इधर होता है, x इसके अंदर होता है, y इसके अंदर होता है, तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू कैपिटल X एक पूर्व प्रतिबिंब होगा। यहाँ से देखो जो भी y की वैल्यू रखते जाएंगे, एक इधर से वैल्यू मिलती जाएगी, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसलिए प्रत्येक का प्रतिबिंब मिल जाएगा हमें। f इनवर्स y, x की जगह f इनवर्स y लिख देंगे, 2y/1 - y, तो f का प्रतिलोम हो गया 2y/1 - y। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। इसका 7th में है कि f(x) हमें दिया हुआ है 4x + 3,
एफ फ्रॉम आर टू आर, हमें ये सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब एकाकी और आच्छादक है। तो एकाकी के लिए यहाँ से fx1 इजिकल टू एकाकी के लिए fx1 इजिकल टू fx2, 4x1 प्लस 3 इजिकल टू 4x प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल करो, बचा क्या 4x प्लस 1, 4x प्लस 2, 4 से 4 कैंसिल कर दो, x1 इजिकल टू x2 आ जाएगा, मतलब f एकाकी है। अब इसको आच्छादक दिखाना है तो fx का y मान लेंगे, y इजिकल टू 4x प्लस 3, 3 को उधर ले गए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3/4। तो प्रत्येक y के लिए एक x, उसका पूर्ण प्रतिबिंब x एग्जिस्ट होगा। प्रत्येक y के लिए y का एक पूर्ण प्रतिबिंब x कैपिटल X में होगा, अतः f आच्छादी है। तो ऊपर हमने शो करा था एकाकी, यहाँ कर दिया आच्छादी, अतः f एकाकी और आच्छादी है। तो f का प्रतिलोम, तो f इनवर्स y इजिकल टू y माइनस 3/4, ये इसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। इसका एक मेथड और भी है, वो भी देखो। GOFX मतलब g ऑपरेशन हटा के ब्रैकेट लगा देंगे, GFX की वैल्यू 4x प्लस 3 रख देंगे, और g ये है तो यहाँ से GY ये हमारा हो गया GY, y माइनस 3/4। तो 4x प्लस 3 माइनस 3, 4x प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा x, या 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बचा। ये IR रिलेशन नंबर में वास्तविक संख्याओं में आइडेंटिटी। अब f ऑपरेशन GY, f GY ब्रैकेट में, GY की जगह y माइनस 3/4, और इसको हम अब fx बन गया, उसमें 4x प्लस 3 था, 4 इंटू ये पूरा x बन जाएगा, x रखा प्लस 3, तो 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा y। तो GOF इजिकल टू FOGY इजिकल टू IR। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f का इन्वर्स g है।